स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत कवितावली का हिंदी व्याख्या देखेंगे। कवितावली में लंका दहन से संबंधित आपके कोर्स में 4 छंद रखे गए हैं। लंका दहन के प्रसंग में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान ने रावण को लंका नगरी के जलाए जाने का बहुत ही सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रस न पसारी है। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। बाल्धी का अर्थ होगा पूंछ और विशाल का अर्थ होगा बड़ा। विकराल, विकराल का अर्थ होगा भयंकर। ज्वाल, ज्वाल का मतलब होगा अग्नि। लीलिबे, लीलिबे का मतलब होगा निगलने को। रसना, रसना का अर्थ होगा जीभ। व्योम वीथिका, व्योम वीथिका का अर्थ होगा आकाश रूपी मार्ग। धूमकेतु, धूमकेतु का अर्थ होगा पुच्छल तारा। तरवारी, तरवारी का अर्थ होगा तलवार। तो प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ लिखने से पहले इसका संदर्भ अवश्य दें। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के धनुष भंग नामक शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता हिंदी सगुण काव्यधारा के राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में हनुमान जी द्वारा लंका जलाई गई है और लंका जब जल रहा है तो उस दौरान लंका में रहने वाले राक्षस और राक्षसिनियाँ कितनी व्याकुल हैं उसी का वर्णन इसमें किया गया है। अर्थ देखिए, हनुमान जी की बालधी पूँछ यानी विशाल, विशाल पूँछ में विकराल अग्नि यानी भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थीं और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था मानो लंका को निगलने के लिए मृत्यु ने अपनी जीभ को फैला लिया है, अथवा ऐसा प्रतीत होता है जैसे व्योम वीथिका, व्योम वीथिका का अर्थ होगा आकाश मार्ग, अर्थात आकाश मार्ग में बहुत से धूमकेतु यानी पुच्छल तारे भरे हों, अथवा ऐसा लग रहा है वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है, अर्थात जैसे किसी वीर ने वीर रस से भरकर खून से सनी तलवार ही निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप कैंधो चली मेरु ते कृसानु सरी भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है। सुरेश चाप, सुरेश चाप का अर्थ होगा इंद्रधनुष। तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं आग की लपटों से भरा हुआ उनका पूंछ यानी हनुमान जी का पूंछ लाल नीली रंगों से ऐसी लग रही है मानो इंद्रधनुष चमक रहा हो। कैंधो चली मेरु ते कृसानु सरी भारी है, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है बिजली का समूह हो, अथवा सुमेरु पर्वत से भयंकर आग की नदी बह रही हो। देखे जातुधान जातुधानी, जातुधान का अर्थ होगा राक्षस, जातुधानी का अर्थ होगा राक्षसिनियाँ। इस प्रकार हनुमान की भयंकर पूंछ को देखकर राक्षस और राक्षसी व्याकुल होकर कह रहे हैं कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है, अर्थात अभी तो इस बंदर ने अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, लेकिन अब तो ये नगर में भी आग लगा रहा है। तो बड़ा ही मनमोहक चित्रण है और बड़ा ही इन्होंने बढ़ा चढ़ा के किया है। तो जलती पूंछ के लिए तुलसीदास जी ने कई कल्पनाएं कर ली, जैसे लंका को निगलने के लिए मृत्यु अपनी जीभ फैलाकर खड़ी है, या फिर आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे हों यानी धूमकेतु समझ में आ रहा है इनको, और ऐसा लग रहा है जैसे वीर रस से भरकर किसी ने रक्त रंजित तलवार ले ली हो, या फिर उन्हें वह आग जो है इंद्रधनुष जैसा लग रहा है, कभी बिजली के समूह जैसा लग रहा है, तो कभी
सुमेरु पर्वत से भयंकर आग की नदी बह रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह तुलसीदास जी ने इसमें कई जो है कल्पनाएं कर दी हैं और हर कल्पना एक से बढ़कर एक है। और राक्षसनियों की व्याकुलता एवं चिंता का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है। भाषा ब्रज, छंद घनाक्षरी, रस भयानक, अलंकार, संदेह, उत्प्रेक्षा, उपमा। अगला देखिए, हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी किन्हीं अति आगी है, आरत पुकारत सम्हारत न कोउ काहूँ, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चली भागी है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने लंका दहन के समय लंका में चल रहे हाहाकार का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हनुमान जी ने हाट यानी बाजार, बाट यानी रास्ता, कोट यानी किले, अट्टनी मतलब अटारी, अगार घर, पौरी दरवाजे यानी हनुमान जी ने बाजार, मार्ग, किला, अटारी, घर, दरवाजा और खोरी खोरी, खोरी खोरी का अर्थ होगा गली गली में, दौरी दौरी मतलब दौड़ दौड़ कर भयंकर आग लगा दी है। यानी हनुमान जी ने जब उनके पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने बाजार हो, चाहे रास्ता हो, चाहे किले हो, चाहे अटारी हो, छत हो, घर हो, दरवाज़ा हो, यानी कोई गली उन्होंने नहीं छोड़ी, सब जगह उन्होंने दौड़ दौड़ कर आग लगा दी। आरत पुकारत सम्हारत न को काहूँ, अर्थात उस आग से पीड़ित होकर, आरत मतलब दुख भरी आवाज़ से, यानी उस आग से पीड़ित होकर सब दुख भरी आवाज़ से एक दूसरे को सहायता के लिए पुकारते हैं, किंतु सम्हारत न को काहू, लेकिन वहाँ कोई किसी को नहीं संभाल रहा, बल्कि सब अपनी रक्षा में लगे हुए हैं। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं, और जो जहाँ है वहीं से व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए भागा चला जा रहा है। बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे, बूंदियासी लंक पघिलाई पाग पागी हैं, तुलसी विलोक अकुलानी जातु धानी कहे, चित्र हो के कपिसो निशाचर न लागी हैं। अर्थात आग लगी हुई है और जिसको जहाँ जगह मिल रहा वह भागा चला जा रहा है। सभी अपनी अपनी रक्षा करने में लगे हुए हैं और हनुमान जी हैं जो बार बार अपनी पूँछ को घुमाकर झाड़ दे रहे हैं। बालधी मतलब पूँछ, फिरावे मतलब घुमाकर, अर्थात उनकी पूँछ में आग लगी है और वो बार बार अपनी पूँछ को घुमाकर झाड़ दे रहे हैं, और जहाँ झाड़ रहे हैं वहाँ इतनी भयंकर आग लग जा रही है, ऐसा लगता है बुदियाँ सी लंक पघिलाई पाग पागी है। पागी है मतलब पागना, यानी चाशनी में पागना कोई चीज़। तो जब आग लग रही तो ऐसा लग रहा है जैसे चिंगारियाँ जो झड़ रही हैं, चिंगारियाँ वो बूंदों के समान झड़ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि मानो वे लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें पागेंगे। तुलसी विलोकी अकुलानी जातु धानी कहे, तुलसी जी आगे कर रहे हैं, लंका की ऐसी दशा देखकर वहाँ राक्षसनियाँ जो है व्याकुल होकर कहती हैं, चित्रहु के कपिसो निशाचर न लागी है। अर्थात अब लंका में कोई भी राक्षस चित्र के बंदर को भी नहीं छेड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात इसने कह दी कि हनुमान जी जब गए थे मिलने और उनकी पूँछ में आग लगा दी जाती है, तो और उस आग को वे जहाँ जहाँ झाड़ते हैं वहाँ भयंकर आग लग जाती है। तो उसको देख करके सारे राक्षसनियाँ अपने अपनी जान को बचा के भाग रहे हैं और डर रहे हैं कि अब हम लोग को चित्र में भी अगर बंदर दिखेगा तो हम उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो लंका के दहन के समय जो व्याकुलता है राक्षसियों का वो स्वाभाविक वर्णन है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है और रस भयानक तथा छंद घनाक्षरी है। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काही रे, पानी को ललात बिललात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तु निवाही रे। अर्थात कराल, यहाँ कराल का अर्थ होगा भयंकर, ज्वाल जाल माल इसका अर्थ होगा ज्वालाओं का भयंकर समूह, दहु दिसी यानी दसों दिशाओं में। प्रस्तुत पंक्तियों में लंका दहन के समय जो त्राही त्राही मची हुई है उसी का वर्णन है कि लंका के दसों दिशाओं में भयंकर आग की लपटें उठ रही हैं
धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे। अर्थात चारों ओर धूम मतलब धुआं, यानी चारों ओर धुएं छाए हुए हैं, सब लोग बेचैन हो रहे हैं। उस धुएं के कारण कोई किसी को नहीं पहचान पा रहा है। अर्थात कैसे पहचानेगा, धुआं बहुत ज़्यादा है। आशय यह है, तात्पर्य यह है कि किसी को किसी की कोई पहचान नहीं मिल रही है। सब के सब एक दूसरे को छोड़कर अपने आप की जान बचाने में लगे हुए हैं। पानी को ललाट बिललात जरे गात जात। अर्थात आग से सबके शरीर जले जा रहे हैं, सभी बिलबिला रहे हैं और पानी प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। परे पाई माल जात भ्रात तू निबाही रे। और सब जलकर नष्ट हुए जा रहे हैं और पुकारते हैं, हे भाई तुम मुझे बचाओ। प्रिया तू पराही, नाथ तू पराही, बाप बाप तू पराही, पुत पुत तू पराही रे। तो यहाँ पराही पराही का अर्थ होगा भाग जाओ। प्रिया तू पराही अर्थात पति पत्नी से कहता है, हे प्रिय तुम मुझे छोड़कर भाग जाओ। नाथ तू पराही रे। और पत्नी पति से कहती है, हे स्वामी आप मुझे छोड़कर भाग जाइए। बाप बाप तू पराही। और पुत्र पिता से कहता है, पिताजी आप यहाँ से भागकर अपनी जान बचाइए। तब पिता कहता है, नहीं बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी विलोकी लोग व्याकुल बिहार कहें, ले ही 10 शीस अब 20 चख चाही रे। तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं, इस प्रकार चारों ओर भीषण हाहाकार देखकर सब व्याकुल और बेहाल होकर कह रहे हैं, हे रावण तू अपने 10 सिरों और 20 आँखों से अपनी करनी का फल अच्छी तरह देख लो। सभी राक्षस राक्षसियाँ जो हैं रावण को ही इस दशा का कारण मानते हैं, यानी जो दशा हो रही है, जो लंका जल रहा है, जिसे लंका हनुमान जी जला रहे हैं, तो सारे जो राक्षस और राक्षसी हैं सारा दोष वो रावण को ही दे रहे हैं। छंद घनाक्षरी, रस भयानक, भाषा ब्रज और शैली मुक्तक है। बीथिका बाजार प्रति, अटनी अगार प्रति, पवरी पगार प्रति, बानर बिलोकिए, अध ऊर्ध बानर, विदिश दिशि बानर है, मानहु रहियो है भरी बानर तिलोकिए। अटनी अटनी का अर्थ होगा अटारी, पौरी पौरी का अर्थ होगा दरवाजा, पगार पगार का अर्थ होगा दीवार, अध मतलब होगा है नीचे। हनुमान जी द्वारा अपनी पूंछ की आग से दौड़ दौड़ कर लंका को जलाता हुआ देखकर लंकावासी इतने भयभीत हैं, इतने आतंकित हैं कि बीथिका बाजार यानी गलियों में, बाजारों में, अटारियों पर और भंडार गृहों तथा मकान के पौरों तथा दीवारों तक में चारों ओर बंदर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें कहीं भी आदमी नहीं दिख रहे हैं, अपने जाति के लोग नहीं दिख रहे हैं, वो उन्हें बंदर ही दिख रहे हैं। यहाँ तक कि अध ऊर्ध बानर, विदिशी दिशी बानर है, अर्थात उन्हें ऊपर नीचे सभी ओर केवल बानर ही बानर दिखाई देते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि तीनों लोक में, यानी आकाश लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक में, तीनों लोक में केवल बानर ही शेष बचे हैं। ऊंदे आँखें ही में, उधारे आँखी आगे ठाड़ो, धाई जाई जहाँ तहाँ और को कूल किए। अर्थात लंका वासियों के मन की स्थिति ऐसी बन गई है कि नेत्र बंद कर लेने पर ही, आँख मूंदने पर उन्हें हृदय से बंदर दिखाई पड़ता है, और नेत्र खोल देने पर जो दृश्य वहाँ चल रहा है, जो चारों तरफ आग लगी है वही दिखाई देता है। इतनी भयानक स्थिति से व्याकुल होकर सभी चारों ओर से भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है। धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए, अर्थात वे व्याकुलता में इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई शांति नहीं मिल रही है। लेहूँ अब लेहूँ तब को न सिखाओ मानो, अर्थात इतना डर हो गया है उनमें कि एक दूसरे से कह रहे थे कि अब सभी अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त कर लें। अब तब तो बार बार समझाने पर भी कोई नहीं मानता था। सोई सत्यराज जाई जाही जाही रोकिए, अर्थात जिस किसी से बंदर के साथ ठिठाई करने और उसकी पूंछ में आग न लगाने के लिए कहा जाता, वही तुनक जाता था। ऐसी दशा में उन सभी दुष्कर्मों का प्रायश्चित तो करना ही है। यहाँ तात्पर्य यह है कि जो राक्षस और राक्षसनियाँ हैं वह
गलियों में, बाज़ारों में, छतों पर, भंडार गृहों में, मतलब जहाँ तहाँ उनको आपस में बात कर रहे हैं और जहाँ देख रहे हैं वो उन्हें बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। और वापस में ये बात कर रहे हैं कि जब आग लगाने के लिए मना किया जा रहा था तब किसी ने नहीं माना, लेकिन अब आग लगने का नतीजा देख लो, इस बंदर ने तो सारे लंका को ही जला के भस्म कर डाला। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा, छंद घनाक्षरी है, भाषा ब्रज है, रस भयानक है। और इसका जो वीडियो है तुलसीदास पाठ का 2 पार्ट में पहले भी आ चुकी है, तो आप भरत महिमा पाठ को देखने के लिए इसके पहले के 2 पार्ट को आप ज़रूर देख लें। आगे इसके गीतावली के पद की भी व्याख्या आने वाली है, तो उसका लिंक भी इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उसे अवश्य देख लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।